का जो एक्ट है 1961 का, उसमें संशोधन करने के माध्यम से एडवोकेट एक्ट में वो संशोधन ला रही है। और वो संशोधन इस तरह के हैं कि हमारी कानूनी जगत में, अधिवक्ताओं के समाज में इनको काले कानून की संज्ञा दी जा रही है। कुछ धारा इसमें जोड़ी गई हैं जिनसे हमारे मौलिक अधिकारों का जो है हनन होता है। हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक अधिवक्ता ही होता है जो जब कोई गरीब आदमी पुलिस नहीं सुनती है, कोई अधिकारी नहीं सुनता है, तो अधिवक्ता ही उनकी आवाज उठाता है। वकील के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर कहीं चूक करता है किसी भी केस में। सरकार द्वारा लाए जा रहे अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल पर आज गाजियाबाद के अधिवक्ताओं ने भारी रोष व्यक्त किया है। गाजियाबाद के तमाम अधिवक्ता गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर और भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनका उद्देश्य क्या है और क्यों वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो ये अमेंडमेंट बिल है वो क्या है, इस सब के बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। आइए हम बात करते हैं अधिवक्ताओं से। सरकार जो है, ये अधिवक्ता जो एक्ट है 1961 का, उसमें संशोधन करने के माध्यम से उसको संशोधन को हथियार बनाकर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ धारा इसमें जोड़ी गई हैं जिनसे हमारे मौलिक अधिकारों का जो है हनन होता है। हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम इस कानून को नहीं मानेंगे किसी कीमत पर। वापस करवा कर मानेंगे। अच्छा वकील साहब, आपने लगातार की आवाज उठाई, क्या लगता है आपको क्यों वकीलों की बात नहीं सुनी जा रही? ऐसा है, वकीलों की बात नहीं सुनी जा रही है। इसका मेन कारण ये है कि सरकार जो है ये तानाशाही रवैया अपना रही है। और पहले तो इसने जो है कहीं पत्रकारों को पंगु बना रही है, और हम भी एक जो है बहुत अच्छा न्यायिक प्रक्रिया में जो है एक अहम भूमिका निभाते हैं। हमें पंगु बनाकर जो है ये जनता को ही, जो जनता के जो मौलिक अधिकार है, जनता को ही वंचित करना चाहती है मौलिक अधिकारों से। ये जनता के अधिकारों को जो छीनना चाहती है। अच्छा, कहाँ तक वकील इस लड़ाई को लड़ेंगे? आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम तो वो लोग हैं जो जनता की लड़ाई लड़ते हैं। हम अपनी लड़ाई तो जो बड़ी अच्छी तरह लड़ना जानते हैं। अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एक अधिवक्ता ही होता है जो जब कोई गरीब आदमी पुलिस नहीं सुनती है, कोई अधिकारी नहीं सुनता है, तो अधिवक्ता ही उनकी आवाज उठाता है। और जो अमेंडमेंट किया जा रहा है इस प्रकार से किया जा रहा है कि अगर वकील कोई केस खराब हो जाता है या हार जाता है, जब दो वकील लड़ते तो कोई केस हारता भी है, उसमें 3 लाख तक का जुर्माना है और लाइसेंस रद्द है। ये एक तरीके से वकील की आज़ादी पर रोक लगाने वाली बात है और देश का जो संविधान है उसके भी बहुत ही विपरीत बात है। तो कुल मिला के ये है कि ये जो अमेंडमेंट बिल है इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये लागू होता है तो देशव्यापी आंदोलन करेंगे वकील। हम वकील साथी महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दे रहे हैं। इस बात के लिए दे रहे हैं कि भारत सरकार एडवोकेट एक्ट में वो संशोधन ला रही है। और वो संशोधन इस तरह के हैं कि हमारी कानूनी जगत में, अधिवक्ताओं के समाज में इनको काले कानून की संज्ञा दी जा रही है। साथियों, मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि हमारी न्यायपालिका वो स्वतंत्र है। भारत के संविधान ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान भारत को दिया, हमें संविधान दिया, तो उसमें न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा। लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक कोई भी एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट किसी भी सरकार के द्वारा नहीं लाया गया। लेकिन मौजूदा सरकार, हम देख रहे हैं कि तमाम ऑटोनोमस बॉडी पर शिकंजा वो टाइट कर रही है और वो चाहती है कि तमाम बातें हमारी तरह से हो, जैसे सरकार चाहे वैसे हो। कोई भी इंडिपेंडेंट स्वरूप किसी भी संस्था का ना बचे। और यही वजह है कि हमारे एडवोकेट एक्ट में संशोधन ला रही है। ये हम यकीन दिलाना चाहते हैं क्योंकि वकील वो ताकत है कि आज़ादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, आज़ाद करवाया है इस मुल्क को। हमारे
जो बड़े नेता रहे हैं, राष्ट्रपिता रहे हैं, वो भी अधिवक्ता रहे हैं। तमाम, मैं नाम नहीं गिनाना चाहूंगा, लेकिन आज़ादी में हमारा अहम रोल रहा है, अहम भूमिका रही है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी वो हमारे अधिवक्ता समाज के रहे हैं, जिन्होंने भारत को इतना खूबसूरत संविधान दिया है, और उस संविधान से ही हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। मैं ये बतलाना चाहता हूं कि अब तक जो हमारी मेन बॉडी है, जो हमारी जो है ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसमें जो नियम वकीलों के लिए बनते आए हैं, वो तमाम वकील साथी जो हमारा अपना संगठन है वही बनाते चले आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार को ये पसंद नहीं है, क्योंकि वो तानाशाही रवैया रखी हुई है, और वो तानाशाही हमारे ऊपर भी थोपना चाहती है। एडवोकेट अमेंड बिल लाके साथियों, मैं ये बतलाना चाहता हूं कि इस बिल में सबसे ज्यादा ये है कि सरकार चाहती है कि जब हमारी बार काउंसिल ऑफ बॉडी हमारे अधिवक्ताओं के लिए या दूसरे जरूरी नियम बनाए, तब वो सरकार चाहती है कि हमारे जो सरकार के मंत्री या दूसरे सदस्य हैं वो उसमें हिस्सा लेंगे, और बगैर कोई नियम, बगैर कोई हम प्रस्ताव, बगैर उनकी अनुमति के कर नहीं सकते। तो सीधा सीधा हस्तक्षेप है हमारी जुडिशरी में और अधिवक्ताओं के ऊपर। तो मैं ये जी, क्या कदम रहेगा वकीलों का? हमारा कदम ये रहेगा कि हमारे जो ना, आप देख रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल है, राजस्थान पूरे हिंदुस्तान की राजधानी है, वहाँ हमारी जितनी भी जिलों की बार एसोसिएशन है, तमाम हड़ताल पे कई दिन से चली आ रही है। ये साफ साफ संकेत है कि दिल्ली से जो पैगाम जा रहा है, दिल्ली से जो मैसेज जा रहा है, वो तमाम हिंदुस्तान के अधिवक्ताओं को भली भांति जो है ना वो मैसेज कन्वे हो रहा है, और ये अब शुरुआत हो रही है। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक हम जो है ना वो धरने प्रदर्शन और जो हमारा जो है ना एक पीसफुल आंदोलन जो हमारे आईनी उसमें दिया गया है वो तरीका है, उससे हम जो है ना आगे की लड़ाई लड़ेंगे। और तब तक वापस से ये कानून नहीं ली जाते, तब तक हमारा आंदोलन और तीव्र अति तीव्र होता चला जाएगा। सरकार अमेंडमेंट बिल ला रही है, एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट ला रही है, उसका ड्राफ्ट जो उन्होंने जारी किया है, और उस पे जो ऐतराज या विचार का जो है इनविटेशन किया गया है, मांगे गए हैं, उनका हम विरोध करते हैं। जो अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं सरकार, उसका हम विरोध करते हैं। मतलब उसी के समर्थन में विरोध करने के लिए ही हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। क्या क्या मांगे हैं आपकी, किन चीजों को लेकर कर रहे हैं? अब जो अमेंडमेंट बिल में जो हमारे खिलाफ और इस प्रोफेशन के, लीगल प्रोफेशन के खिलाफ जो इन्होंने सजेशन दिए हैं कि वकील के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर कहीं चूक करता है, किसी भी केस में चूक हो जाती है तो पेनलाइज किया जाएगा वकील को। तो ये एक ऐसा प्रोविजन है जिससे वकील जो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता और सही तरीके से अपने क्लाइंट की पैरवी नहीं कर सकता, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं और इसको नहीं लाया जाए, समाप्त किया जाए। अगर नहीं मानते तो क्या कदम रहेगा? नहीं माने तो हम संघर्ष करेंगे, पूरी तरीके से संघर्ष करेंगे, पूरी हमारी बार एसोसिएशन संघर्ष करेंगी, और हम पूरी तरीके से मतलब जो है विरोध करेंगे। दोस्तों, अब मैं जो है जो बाबूजी ने बताया जो है सफिशिएंट, हम गुजारिश करूंगा कि अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं और हम इसका समर्थन नहीं कर रहे। ये थे गाजियाबाद के अधिवक्ता, इन्हें आप लोगों ने सुना। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो अमेंडमेंट बिल है ये अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का हनन है, और हम इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है। अधिवक्ताओं का प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा और हम हड़ताल पर रहेंगे। अब आगे देखने वाली बात ये होती है कि कौन किस पे भारी पड़ता है। अधिवक्ता ये बिल वापस करवा पाते हैं, सरकार ये बिल वापस लेती है, या सरकार इस बिल पे अडिग रहती है। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।